अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। पाकिस्तान की आबादी का सिर्फ 1% जो है वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। इसके बरक्स भारत की आबादी का 4.5% वहाँ की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। पाकिस्तान में ये रेशो इतना लो क्यों है? इनफैक्ट मैं कुछ और रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था, जैसे इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो के हिसाब से भी पाकिस्तान दुनिया में बहुत पीछे है। तो क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में लोग इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, और इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी ही क्यों है? इस हवाले से बात करने के लिए आज हमने दावत दी है लाइक अहमद साहब को, जो फाउंडर हैं एबीसी डेटा के, जो कि एक डेटा एनालिटिक्स फर्म है, और इन्हीं की एक सब्सिडरी है सरमाया डॉट पी के, और वो इस पे काम कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम को उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया, इस पे वो काम कर रहे हैं, और इनसे पूछते हैं कि क्या वजूहात हैं, हमें क्यों पैसे सेव करने चाहिए, और इतना जो हमारा रेशो कम है इन्वेस्टमेंट का वो क्यों है। लाइक साहब, वेलकम टू द शो। सर, इसी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू थिंक द रीजंस आर? आई थिंक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें ये समझना है कि हमें इन्वेस्टमेंट ज़रूरी क्यों है इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो अगर आप देखें, अगर आपके पास अगर 10,000 रुपये थे इन 2000, ठीक है, और आप उन 10,000 रुपये से जो अपने रोज़मर्रा की चीज़ें आप ले सकते थे, आज उन्हीं चीज़ों को लेने के लिए आपके पास 45,000 रुपये होने चाहिए। और वो क्यों है? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी इन्फ्लेशन ज़्यादा होती गई है, आपके पैसा जो है डिवैल्यू होता गया है, और अब आपको उसी चीज़ को करने के लिए ज़्यादा पैसे, अब आपकी कीमत ख़रीद कम हो गई है क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन इतनी अप्रिशिएट हो गई है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के मल्टीपल रीजंस हैं कि हम लोगों में सबसे मेन रीज़न जो आई थिंक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पास फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है। हम लोगों को नहीं पता कि हमें अपना कैश को मैनेज कैसे करना है, किस तरह हमने उसको सेव करना है, किस तरह हमने उसको इन्वेस्ट करना है, और किस तरह हमने अपना पैसा जो आज की डेट में हमारे पास है उसकी वैल्यू को बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें उस पर ज़्यादा रिटर्न फ्यूचर में मिल सके। आपने फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात की है, तो क्यों आपको लगता है यहाँ पे हम स्टॉक मार्केट से भी बड़ी प्रेस रिलीज़ेस आ रही होती हैं, एसईसीपी से भी आ रही होती हैं, और हम देखते हैं फेसबुक ग्रुप्स इतने सारे बने हुए हैं, यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन सब एफर्ट्स के बावजूद आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि अवेयरनेस नहीं है? टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ 250,000 लोग हैं जिनके कैपिटल मार्केट में, सीडीसी का अपना डाटा यूनिक, जिनके अकाउंट खोले गए हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, अब इनमें से भी 50,000 या इससे कम लोग हैं जो कि एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं। 250,000 में वो लोग भी हैं जो आए, जिन लोगों को गलत गाइडेंस मिली या उन्होंने गलत डिसीजन लिए, उन्होंने अपने लॉसेस बुक किए एंड देन दे नेवर केम बैक। ठीक है, अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये नंबर जो है 2 से 2.5 लाख का, ये काफ़ी अरसे से यही नंबर है, ये बढ़ यही नहीं रहा। जी इसकी क्या वजह है? मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी में जो हमें ये बताती हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो ये एक सट्टा है, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो ये एक नॉन शरिया या हराम सॉर्ट ऑफ बिजनेस इसको कंसिडर करते हैं। और इसी रीज़न की वजह से आई थिंक जो लोग करना भी चाहते हैं वो भी एक किस्म का अपने आप को लिमिट कर लेते हैं कि हम इन्वेस्ट ना कर सकें। तो हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो लोगों को ये एजुकेट कर सके कि स्टॉक मार्केट इज़ जस्ट लाइक ए पैसिव बिजनेस। ठीक है, अब मैं आपको वैसे अगर आप मेरे से एक सिनेरियो वो पूछें, एवरीवन इज़ एम्बिशियस। ठीक है, हर एक बंदा चाहता है उसका अपना स्टैंड अलोन बिजनेस हो। अगर हम एक फॉर एग्जांपल कोई बंदा अपनी छोटी सी शॉप भी बनाता है, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि उसको 10 लाख रुपए लगे हैं उस शॉप को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, आपका ये सरमाया आपकी शॉप पे लगा है अभी 10 लाख रुपए से पहले महीने की अगर 20,000 की आमदनी होती है, वो आपकी कैपिटल में अभी एडजस्ट हो रही है। वो आपका अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हम कहें तो अभी तक आपका प्रॉफिट नहीं है। अब ये लोगों को समझना चाहिए कि जब आप अपना बिजनेस भी करते हैं तब भी आप रिस्क एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी आपको 20,000 रुपया ही मिले। आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं, उनको आपने देखना है, आपने रेंट देना है, आपने ऑपरेशनल कॉस्ट देखनी है। अगर आप फूड का बिजनेस कर रहे हैं, आपने फूड की क्वालिटी मेंटेन करनी है, ये सारी चीज़ें करनी है। और अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपको फुल टाइम बिजनेस को भी देना है, आपका एक टाइम भी लग रहा है उसके साथ। ठीक है, क्या इकदामात करने चाहिए स्टॉक मार्केट और रेगुलेटर्स को इन जनरल? अगर कोई बंदा आपको अनरियलिस्टिक सॉर्ट ऑफ रिटर्न दे रहा है तो वो क्या ऐसा कर रहा है जो आप खुद नहीं कर सकते हैं। अगर आपको टेंजिबल बिजनेस नज़र नहीं आ रहा, आपको फिजिकल कोई बिजनेस नज़र नहीं आ रहा, इसीलिए स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट लाया गया है कि जब भी एक कंपनी आईपीओ होती है, वो अपने शेयर्स फ्लोट करती है, आपको पार्टिसिपेशन का मौका देती है कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी स्टेटमेंट्स हैं, आप मेरी बिजनेस को अंडरस्टैंड करें, मुझे पैसे चाहिए क्योंकि मैंने स्केल करना है, एक्सपेंड करना है। आप पैसे दें क्योंकि जब हम स्केल करेंगे, जब मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं आपको प्रॉफिट डिलीवर करूंगा। अब ये एक रेगुलेटर वे है आपको इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, जो हम कोशिश करें अपने प्लेटफॉर्म सरमाया डॉट पी के थ्रू भी कि हम लोगों को एजुकेट कर सकें कि आप लोगों को ऐसे इन्वेस्टर्स के पास नहीं जाना
जिस तरह अभी रिसेंटली पेशावर के अंदर भी कोई बिलियन रुपीस का स्कैम हुआ GGP स्लैश का। ठीक है। अब ये देखें कि हमारे पास हिस्ट्री में भी काफ़ी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसमें लोगों ने लोगों को पैसे दिए एंड जाने बगैर के पीछे बिजनेस क्या है एक्चुअली। पहले लोगों को रिटर्न मिले, आखिरी लोग फंस के, पहले लोगों ने और रिटर्न प्रॉफिट के ऊपर भी वो वापस जाके भी इन्वेस्ट करते हैं, वो फिर वो भी ज़ाया हो जाता है, और वो भी ज़ाया हो जाता है, और एंड में फिर वो बंदा गायब हो जाता है और उनकी सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो लिस्टेड कंपनीज हैं, दी होल आइडिया ऑफ इन्वेस्टिंग इन दैम इज़ के एक पूरा सेटअप, आप ये देखें 70s 80s 60s की भी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं जो कि बिज़नेस कर रही हैं, और कुछ तो ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके साथ आप डेली कम्युनिकेट करते हैं। आप किसी ना किसी ऑयल कंपनी के पास जाके अपना ऑयल दिलाते होंगे, ठीक है, कोई टेंजिबल बिजनेस है, उन्होंने पूरा आपको एक अपना ऑटो कंपनीज है जिनकी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, गाड़ियाँ आप देखते हैं रोज, ऑयल कंपनी इनका पेट्रोल डलवा रहे हैं आप। बिल्कुल। तो अब ये भी देख लें कि लोग किसी बैंक में जाके सेविंग में भी जब पैसे रखते हैं, तो जब बैंक में जब आप सेविंग करके में पैसा रखते हैं, तो बैंक आपके पैसे को क्या करता है, वो भी आगे से इन्वेस्ट करता है और आगे से आपको एक्स पैसे पे रिटर्न आपको इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स पे दे देता है, और खुद जो प्रॉफिट होता है वो अपने पास रखता है। हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, लेकिन वो स्कैटर्ड प्लेटफॉर्म है, यानी हमने अगर स्टॉक एक्सचेंज का डाटा देखना हो तो हमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाना पड़ता है। हमने अगर म्यूचुअल फंड्स की रिपोर्ट देखनी हो तो हमें म्यूचुअल फंड एसोसिएशन की वेबसाइट पर जाना पड़ता है। हमारे पास कोई एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म नहीं है। इवन हमारे पास डिफरेंट और तरीके भी हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे आप फॉरेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हर एसेट की अपनी क्वालिटी है, ठीक है। स्टॉक इज़ ए वेरी हाई रिस्क एसेट, ठीक है। हमारा प्लेटफॉर्म का मकसद ही है कि किस तरह आप अपने रिस्क को डाइवर्स कर सकें, आप लॉन्ग टर्म में भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें आप उसमें इन्वेस्ट कर सकें। हमने ना सिर्फ ये कि इस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ अपनी इंटीग्रेशन की हुई है, हमने म्यूचुअल फंड एसोसिएशन के साथ के डाटा के साथ भी अपनी इंटीग्रेशन की हुई है, हम फॉरेक्स का लाइव डाटा भी लेकर आ रहे हैं, हम गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपको अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 100,000 रुपीज़ है, आपको फुल ऑन 100,000 रुपीज़ स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। व्हाट वी सजेस्ट इज़ कि आप उसको डिफरेंट रिस्क बकेट्स के अंदर डाल दें। जिस तरह आप कह सकते हैं कि मैं 25% फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज में एक्सपोजर लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं उस पैसे को स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करूँगा जो मुझे 12 महीने या 2 साल से ऊपर पे मुझे रिटर्न मिले, ठीक है। मैं 25% फॉर एग्जांपल मीडियम टू लो रिस्क में इन्वेस्ट करूँगा, जिसके लिए हमारे पास म्यूचुअल फंड के काफ़ी डिफरेंट कंपनीज अवेलेबल हैं जो कि एसेट एलोकेशंस में या इवन मनी मार्केट में आपके इन्वेस्टमेंट करती हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने और डाइवर्स करना है तो मैं फॉरेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरे पास मल्टीपल टूल्स अवेलेबल हैं। अगर हमारी स्टॉक मार्केट में ये जो कन्वेंशनल चैनल्स हैं इन्वेस्टमेंट के, मनी मार्केट वगैरह वगैरह, उसमें अगर पैसा नहीं आ रहा तो ये किधर जा रहा है? लोग घरों में रख के बैठे हुए हैं, अनडॉक्यूमेंटेड कैश घरों में रखा हुआ है, या कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है? आपकी क्या रिसर्च बता रही है इस बारे में? हमारा मोस्टली पैसा लोग समझते हैं कि रियल स्टेट में ही जाना चाहिए। रिटर्न भी तो आप देखें, अगर लॉन्गर पीरियड में देखें तो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न आता है रियल स्टेट में। अब अगेन उसमें भी रिस्क फैक्टर है। अभी तो कुछ ऐसी सोसाइटीज़ भी आ गई हैं कि लैंड नहीं है लेकिन फाइल्स पे आपका बिजनेस चल रहा है। आफ्टर 5 इयर्स आप लैंड के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो आपकी फ़ाइल कहीं और एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। एंड देन अगर आप उसके पीछे भी जाएँ तो कहीं मैं अगेन कह रहा हूँ कि रिस्क तो हर जगह पे है। फॉर एग्जांपल मेरे एक फ्रेंड ने एक बड़ी अच्छी सोसाइटी के अंदर 45 लाख का प्लॉट लिया हुआ था। इन लास्ट 5 इयर्स अभी उसकी वैल्यू 40 लाख है। जेन्युइन सोसाइटी एवरीथिंग, बट आप पिछले 5 साल में स्टेटिस्टिक्स उठा के देखें, अगर आपने डॉलर भी लिए होते तो आज आपको क्या रिटर्न मिलता, ठीक है। तो आइडिया ये है कि लोगों को एजुकेट करना। आई एम नॉट सेइंग कि रियल स्टेट इज़ ए बैड एसेट, बट रियल स्टेट इज़ नॉट द ओनली एसेट। स्टॉक का बेनिफिट आपको इस तरह से है कि स्टॉक एक कंपाउंड एसेट है, ठीक है। अब आपने बात की कि हम लोग क्यों स्टॉक्स की तरफ रुझान हमारा नहीं है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक पेट्रोलियम कंपनी है, ठीक है। अब अगर आप हिस्टोरिकली अगर आप उसका चार्ट देखें तो वो ये बताएगा कि 2010 में उस स्टॉक की वैल्यू 170 रुपया थी। आज की डेट में जो बंदा जाएगा उसको एनालाइज करने तो वो कहेगा यार ये तो 50% डेप्रिशिएट हो गया, इट्स अंडर 95 रुपीज़, ठीक है। सो वाई नीड टू इन्वेस्ट। शुक्र है मैंने इन्वेस्ट नहीं किया था 10 साल पहले, मैं बच गया हूँ, मेरा 95 रुपीज़ एंड इट्स अ वेरी गुड कंपनी, ठीक है, राइट नाउ एज वेल। लेकिन अगर आप उसको डीपली एनालाइज करें, जो हम प्लेटफॉर्म के थ्रू इंशाल्लाह हम लेकर आएंगे, आप देखते हैं कि अगर आपने 1000 शेयर्स लिए होते फॉर एग्जांपल 160 या 170 रुपीज़ के लिए भी, ठीक है, तो आज बोनस जितने उस कंपनीज ने दे दिए हैं उनकी वैल्यू आज के टर्म में 3000 शेयर्स हो गई थी। सो इसका मतलब ये है कि आप जिस तरह हम लोग एज ए लेमैन हम एनालाइज कर रहे होते हैं किसी स्टॉक को, तो हम वैल्यू देखते हैं कि 5 साल पहले क्या थी,
आज क्या थी, अगर तो हमारा इंटरेस्ट उसी कंपनी में, अगर उसकी वैल्यू ऊपर थी और अभी नीचे है, सो हम डिविडेंड और पे आउट्स को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। तो अब आप ये देखें कि जो 170,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट थी उसमें 350, अगर आप 95 पे भी अगर आप उसका रेट लगाएं तो 300,000 प्लस तो आपको आज की वैल्यू में उसका रिटर्न स्टॉक मार्केट में दे रहा है, ठीक है। और प्लस 170,000 तो ऑलरेडी उन्होंने आपको पे आउट दे दिया है। तो अगर आप इसको कम्युलेट करें तो वो ऑलरेडी 300 to 400% आपको रिटर्न दे रहा है। अब ये वो कंपनी है जो कि एक इन्वेस्टर उसकी वर्थ समझ सकता है कि ये कंपाउंड में आपको बेहतर रिटर्न देती है, ठीक है। अगर इस पूरी चीज़ को आप एनालाइज करें 10 साल के बाद, तो हो सकता है कि आपके पास आखिर में जो स्टॉक पड़े हों वो सारा आपका प्रॉफिट ही हो। ये चीज़ हमने अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू इंटीग्रेट की है कि हम रियल टाइम के ऊपर डिविडेंड्स, पे आउट्स, बोनसेस, डिडक्शंस कि जिस तरह आप बाय सेल कर रहे होते हैं ब्रोकर की ऐप के थ्रू, हम आपको क्लियरली बताते हैं कि कितना आपका डिडक्शंस हुई हैं। तो हम आपको डेली बेसिस पे बल्कि रियल टाइम पे बता रहे होते हैं कि इंडेक्स ने अगर 1% आज किया है, आपकी अभी की इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या है। पेंडेमिक में एक चीज़ क्लियर है कि लोगों को थोड़ा एक धचका लगा है, काफ़ी लोगों की जॉब्स मिस हुई हैं। और एक चीज़ है कि ये जो जिस तरह हम रोज़मर्रा की अपनी एक जॉब के बाद पैसे आते हैं, ये आते हैं, लोगों को आप सोचना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता एक और इस तरह का एपिसोड हो जाए, अभी तो फिर हम लोगों के पास ये टाइम है तो थिंक कि हमने अपने आप अपना का जो करंट पैसा है उसको इन्वेस्ट कैसे करें, ताकि हम अपना कल अगर इस तरह की कोई आफत या कोई हमारे ऊपर आता है तो हमारे पास वो एसेट हों जिनको हम यूज़ करके अपना कल बेहतर तरीके से वो कर सके। थैंक यू सो मच लईक साहब। आज का टॉपिक हमारा जो यूजुअल टॉपिक्स होते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन हमें रिक्वेस्ट आती रहती हैं इस स्टॉक मार्केट के हवाले से लोगों की एजुकेशन होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आज के गेस्ट हमें सूटेबल लगे। उम्मीद करते हैं आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और इससे बड़ी हेल्प मिलेगी आपको। और इस वीडियो के हवाले से अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स, लाइक्स और शेयर्स की सूरत में। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।